अहंकार। शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का सार 3 शब्दों में बताया है: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी में अहंकार होते हुए भी बाबा ने निरहंकारी पर अलग से विशेष अटेंशन खिंचवाया है। इसीलिए हम भी अब अहंकार को महीनता से समझ उस पर विजयी बने। अहंकार, जो कि बहुत सूक्ष्म रीति हम आत्माओं के भीतर छिपा बैठा है, ये सबसे बड़ा विकार है। अहंकार ही आत्मा के पतन का, गिरावट का एकमात्र कारण है। जिस प्रकार पवित्रता, सुख और शांति की जननी गाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अहंकार काम, क्रोध एवं अन्य सभी मनोविकारों का जन्मदाता है। इसे पहचान पाना मुश्किल जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। अहंकार हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है। एक अहंकारी आत्मा को या तो दूसरों से सहानुभूति चाहिए या फिर दूसरों से प्रशंसा, और इस आधार पर ही उस आत्मा के मन की स्थिति निर्भर होती है। एक अहंकारी आत्मा का मन सदा ही चाहिए चाहिए करता है। मैं और मेरेपन से ग्रसित अहंकारी आत्मा सदा ही असंतुष्ट और भय से भरपूर होगी। वो कंपैरिजन और कंपटीशन जैसी हीन भावनाओं से भी ग्रसित होगी। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। इंसान के पास है बुद्धि, मन, संस्कार। 3 चीजें हैं इंसान के पास। बुद्धि है इंसान के पास। बुद्धि की वजह से वो इंसान है, निर्णय कर सकता है, गलत ठीक को निर्णय कर सकता है। जानवर के पास मन और संस्कार है, उसके बुद्धि नहीं है। उसको जो चीज सिखा दो ना, वो चीज वैसी की वैसी कर लेगा। उनके पास मन भी है, संस्कार, बुद्धि नहीं है। मन की डिस्टर्बेंस का मेन कारण ही कंपैरिजन, कंपटीशन और ईगो है। बहुत भयानक बीमारी है यह। ये सहज नहीं है, क्योंकि इस विकार में आत्मा की सोचने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जीरो में आ जाती है। यह विकार आत्मा को दूसरी तरफ का सोचने ही नहीं देते। एक ही साइड दिखाते हैं, दूसरी साइड दिखाना बंद कर देते हैं। वो केवल मैं और मेरा ही दिखाते हैं, जो फिर आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। जो भी विकार है वह हमारी बुद्धि को ताला लगाकर अपना काम करते हैं। इसको हम जज नहीं कर सकते। कंपैरिजन और कंपटीशन हम हर एक आत्मा में बहुत सूक्ष्म तक बैठा होता है, परंतु हमें यह समझ ही नहीं आती कि मेरे अंदर यह है, क्योंकि यदि समझ में आ जाए तो हम उसे खत्म करें। लेकिन हर किसी में यह कुछ न कुछ होता जरूर है, और कोई कोई आत्मा इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ा भी लेती है, परंतु फिर ऐसे इंसान को बार बार टूटना पड़ता है। वो रोता है, वह दुखी भी होता है, जब तक कि उस आत्मा के भीतर तक यह समाप्त ना हो जाए। परंतु अगर परमात्मा प्रति हमारा सच्चा प्रेम एवं समर्पण भाव है तो वह हमें थामे रखता है, क्योंकि वह तो जानता ही है कि यह आत्मा सच्चे दिल की मालिक है, अच्छा बच्चा है। पर इस समय ये विकार कंपैरिजन, कंपटीशन, ईगो हावी हो गया है, तो इसको किस तरह हटाना है हम यह समझ नहीं पाते, क्योंकि वास्तव में यह कंपैरिजन और कंपटीशन बुद्धि को 1% भी समझने ही नहीं देता। कंपैरिजन और कंपटीशन अंदर से हमारी बुद्धि को खत्म कर देता है, परंतु अगर सच्चा दिल है तो परमात्मा हमें संभाल कर रखता है। होता यह सबके अंदर है, परंतु इसकी परसेंटेज जितनी कम होती है उतनी ही सहज रीति वह आत्मा उसे ठीक कर लेती है। वह आत्मा समझती जाती है और ठीक करती जाती है।
मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गांव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, बेला है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। ओ, I do it because I like it. I do it not for your award, not for your reward. I do it not for your accolades. I do it because I love it. अंदर की भावना, I do it because that gives me the meaning of my existence. वो मेरे जीवन को डिफाइन करता है. Friends, please पूछिए अपने आप से, what is it that defines me? Not my post, position, award, reward, जो भी हमने कमा लिया है. At the 7 basic innate quality level में, what is it that, what will define me? Can I do it because I like it? Can I do it because I love it? इच्छा ही एक्सपेक्टेशन लाती है, और यह जो इच्छाएं हैं वो हमें दुख देती हैं, सुख नहीं देती। इसलिए हम अंदर से इतना मजबूत बने कि हम कैसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब ना हो, हर बात की एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि हम हर हाल में हर चीज एक्सेप्ट कर कर अपनी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर, स्टेबल और शांत रख सकते हैं। परंतु होता क्या है, इन एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे मन में दूसरों के लिए बहुत कंप्लेंट्स हो जाती हैं। अगर रिलेशंस में एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, परंतु यह नेचुरल है, एक्सपेक्टेशंस अपने आप हो जाती हैं। परंतु जैसे ही हमें किसी से कंप्लेंट हो और अगर हम जाग जाएं, अर्थात अपने मन में चलती सोच के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी और हम यह रियलाइज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस ही कंप्लेंट्स का कारण है। और फिर इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे हिसाब किताब भी बन जाते हैं। नहीं तो हिसाब किताब का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि जितने अवेयर हम होते जाते हैं, जितने जागरूक हम होते जाते हैं, उतने ही हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम नया कुछ क्रिएट नहीं करते तो रिश्तों में मिठास भी बढ़ती जाती है और फिर पुराना कोई हिसाब किताब भी अपने आप चुकतू होता जाता है। क्योंकि दूसरों के रोल पर हमारा कंट्रोल है भी नहीं, इसलिए हम अपने मन में चल रही सोच के प्रति जागरूक रहें और इजीली बातों को लेट गो करने का अभ्यास करें। उन्हें मन में पकड़ कर ना रखें, उन्हें जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करें। इससे ही हम मन से हल्के रह सकते हैं। क्योंकि एक होता है किसी से एक्सपेक्टेशन करना और एक है कि कोई हमसे एक्सपेक्टेशन कर करके हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है।
तो फिर अगर हम उससे स्थूल में किनारा कर सकते हैं तो उस आत्मा से हम किनारा कर लें, या फिर उसे मन से परमात्मा बाप को समर्पण कर दें। इससे इजीली हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। मुझसे ज्यादा लकी कोई नहीं, ओ बाबा my best friend, ओ बाबा my best friend। हर पल हर दिन तुझसे यही कहूँ, ओ बाबा my best friend, ओ बाबा my best friend। क्या नहीं तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। क्या नहीं तुमसे ज्यादा लाइफ में कोई और नहीं, शायद तुमसे ना करूं ऐसी कोई बात नहीं। मीठी अपनी ट्यूनिंग है, मीठा अपना साथ, ओ बाबा my best friend, ओ बाबा my best friend। सीखा मैंने तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करूं, चाहे कोई बात हो मुस्कुराते ही रहूं। सीखा मैंने तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करूं, चाहे कोई बात हो मुस्कुराते ही रहूं। वंडर है हर बात तेरी, वंडर तेरा प्यार, ओ बाबा my best friend, ओ बाबा my best friend। तो दुनिया में दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल प्राप्तियों में किनके आधार पर संतुष्ट रहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, और स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंध। संबंध भी चाहते हैं कि संबंध हमारे अच्छे हों। और सूक्ष्म प्राप्तियों में चाहते हैं नाम, मान, शान, रॉयल इच्छाएं जिसको बाबा कहते हैं। ये इच्छाएं भी होती हैं मनुष्य की। तो ये सब प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं। हम सभी ज्ञान की बातें, अच्छी बातें सुनना सुनाना पसंद करते हैं। फोन पर भी एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। क्या ज्ञान सुना और सुना दिया, किसी को भेज दिया, क्या बस इतना ही काफी है? ज्ञान की लेन देन अच्छी बात है, परंतु हमारा मकसद केवल ज्ञान सुनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी हम ज्ञान की बातें सुने, समझें, देखें या पढ़ें, उसको सबसे पहले हम अपने पर एक्सपेरिमेंट करें और चेक करें कि क्या हम उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, क्योंकि तब ही उसको आगे किसी को भी सुनाना सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा ज्ञान को बिना यूज करे, बिना अपने में अप्लाई करे, बिना ज्ञान की लाइट से अपने जीवन के अंधकार को मिटाए, अगर हम दुनिया का अंधकार मिटाने चल पड़ेंगे तो हमारी तो अपनी ही लाइट टिमटिमा रही है। तो उस टिमटिमाती हुई लाइट से दुनिया को हम कैसे रोशन कर पाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि हमारा एम्फेसिस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारे ऊपर होनी चाहिए। बाकी वैसे ही ज्ञान सुना देना वो कोई सेवा नहीं है, वो तो जैसे एक खेल ही है,
कोई बात सुनी, अच्छी लगी और आगे सुना दी। वो तो जैसे हमारे अहंकार की पूर्ति है, जो बस यही सिद्ध करना चाहता है कि मैं ये जानता हूं। पर जो हकीकत में जानता है और उसको जीवन में अपनाता है, उसे कई बार तो उस ज्ञान को शब्दों के रूप में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन से, उसके व्यवहार से अपने आप चमकने लगता है। इसीलिए हम ज्ञान के मूल को समझें। अगर खुद उसका टेस्ट लेकर आगे बांटेंगे तो वो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, अन्यथा अहंकार की बढ़ोतरी होगी और ये ज्ञान के साथ भी अन्याय होगा। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। परमात्म कर्तव्य। हम बच्चे परमात्मा के आगे अपनी कई हद की इच्छाओं की पूर्ति की कामना रखते हैं, परंतु वे ना ही हमें धनवान बनाने के लिए आते हैं और ना ही हम सबकी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। परमात्मा पिता कोई भी तरह का क्षण भंगुर सुख हमें नहीं देते, जिसके पीछे हम जन्मों से भागते आए हैं, जो कि वैसे भी भक्ति मार्ग में भगवान की प्रार्थना याचना करने से मिल जाता है। परमात्मा तो हम बच्चों को हमारी स्वस्थिति की सीट पर सेट करने के लिए आते हैं, हमको हमारा ही मालिक बनाने आते हैं, विस्मृत आत्मा को स्वयं की सत्य पहचान की स्मृति दिलाने के लिए आते हैं। वो हमारे पुराने विकारी संस्कारों का संस्कार करा हमें शुद्ध और पावन बना स्वस्थिति के आसन पर सेट कर देते हैं, जिससे हमारी संपन्नता को, जो हम में ही है, मतलब हमारे ही भीतर समाये गुण और शक्तियां, वो बाहर आ जाती हैं और हम स्थूल में संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण देवता बन जाते हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही
जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे